दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट लतीफ रिव्यू में, जहां आपको मिलता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई खबरों का भरपूर खजाना, वो भी हर हफ्ते। गोविंदा के शुरुआती दिनों की चर्चा जो है वो हम संक्षेप में अपने गोविंदा फिल्मी सफरनामा सीरीज के पहले और दूसरे पार्ट में ऑलरेडी कर ही चुके हैं। सो आज हम बात करेंगे गोविंदा के कैरियर के उस टर्निंग पॉइंट की, जहाँ से उन्होंने अपने लिए एकमात्र कलाकार की पोस्ट से आगे बढ़कर एक सुपरस्टार बनने वाली राह को चुना और कैसे वो 90 के दशक के उस स्टारडम में प्रवेश करे जिसका सपना बॉलीवुड का हर एक कलाकार देखता है। लेकिन जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि गोविंदा का जो नसीब था उस समय का, वो भाई अपनी बुलंदियों पर था। वो जहाँ भी हथौड़ा मारता पानी वहीं से निकलता था। और इसी नसीब के चलते 1988 के दौरान संजू बाबा ने अपने संजय दत्त ने गोविंदा का परिचय एक उस समय के नवोदित डायरेक्टर, बिल्कुल नए नए डायरेक्टर थे, मिस्टर डेविड धवन, जो कि पंजाबी डायरेक्टर थे, उनसे कराया। और रेस्ट आगे इन दोनों के बीच की जुगलबंदी की हिस्ट्री वो तो भाई आप सभी लोग जानते ही हैं। थोड़ा सा अगर इनके बीच की बॉन्डिंग के ऊपर बनाई गई फिल्मों के बारे में बात की जाए तो इनकी सबसे पहले साथ बनाई हुई फिल्म थी ताकतवर, जो कि संजय दत्त और गोविंदा इन दोनों को ही मेन सेंट्रिक रोल में रखकर बनाई गई थी। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। और इसके बाद आगे आने वाली मूवीज के बारे में, जिनके बारे में हम बताने जा रहे हैं, वो तो भाई आपने, आपके पेरेंट्स ने, और हो सकता है कि भाई आपके बच्चों ने भी देखी हो और उसको खूब एंजॉय भी किया हो, जिनको भूल पाना शायद ही आप लोगों के लिए मुमकिन हो। इनकी फिल्म ताकतवर के बाद दूसरी फिल्म साथ में जो रही थी वो रही थी 1990 की स्वर्ग, जिसमें गोविंदा ने एक सदी के सुपरस्टार मिस्टर राजेश खन्ना जी के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करी थी। और फिल्म को काफी ज्यादा ह्यूज सक्सेस भी मिली थी। फिल्म काफी ज्यादा सुपरहिट रही थी। उसके बाद 1992 में शुरू हुआ गोविंदा को मेन रोल में डायरेक्ट करने का सिलसिला, और इनकी फिल्म आई आंखें। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा कादर खान और गोविंदा ने इसके पहले भी कई दफा एक साथ कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन इस फिल्म की रिलीज होने के बाद और लोगों के द्वारा इतना इसको पसंद किए जाने पर कादर खान और गोविंदा इन दोनों की जोड़ी को जैसे डेविड धवन ने अपने लिए बुक कर लिया हमेशा के लिए। और हुआ ऐसा कि आपने भी नोटिस किया होगा कि डेविड के डायरेक्शन में बनी फिल्मों में गोविंदा और कादर खान की जोड़ी दिखना बहुत ज्यादा अमूमन सी बात हो गई थी, एकदम साधारण नॉर्मल बात थी। 1993 की आंखें से पहले गोविंदा की 1992 में फिल्म शोला और सबनम भी डेविड धवन के द्वारा ही डायरेक्ट की गई थी, जिसमें गोविंदा के साथ अनुपम खेर का मेन किरदार रहा था। फिर 1994 में राजा बाबू फिल्म आई, जहां से गोविंदा का कैरियर बिल्कुल एक अलग ही दिशा में जंप मारने वाला था, क्योंकि इस फिल्म की इतनी ज्यादा ह्यूज पॉपुलर सक्सेस के बाद डेविड ने गोविंदा के कंधे पर अपना सारा बोझ डाल दिया फिल्म का। मतलब एक तरह समर्पण कर दिया कि अब भाई गोविंदा ही है जो मेरी फिल्मों को हिट कराएंगे। और उन्होंने अब किसी और एक्टर की एज ए सपोर्टिंग कैरेक्टर जरूरत भी नहीं समझी। तभी तो लाइन से लगातार 1995 में पहले कुली नंबर 1, फिर 1996 में सायन चले ससुराल, फिर 1997 में आई थी इनकी बनारसी बाबू और हीरो नंबर 1, और उसी साल में रिलीज हुई थी इनकी दीवाना मस्ताना। ये तीनों ही फिल्में डेविड धवन की थी, और जिसमें दीवाना मस्ताना इनकी 10वीं फिल्म थी। फिर उसके बाद 1998 के पीरियड में जब बॉलीवुड के महानायक मिस्टर अमिताभ बच्चन, जो कि अपनी कैरियर के एक बुरे दौर से गुजर रहे थे, जहां उम्र के बदलने के पड़ाव को लेकर उनके चेहरे की जो रौनक थी वो भी भाई डूबनी से लगी थी, और काफी ज्यादा उनका हेयर फॉल भी होने लगा था, जिसके चलते उनको फिल्म में मेन रोल तो नहीं मिल रहे थे। और मेन रोल ना मिलने की वजह से उनको एक ऐसी फिल्म चाहिए थी जो उनको कैरेक्टर रोल से हटकर पब्लिक के बीच में एक मस्त मौला हीरोइज्म वाला लुक दिखा सके। तो उन्होंने डेविड से एक फुल टू मस्ती धमाल और एक फुल टू कमर्शियल फिल्म बनाने की बात कही। इतने बड़े सुपरस्टार की रिक्वेस्ट पर डेविड ने उनको मेन रोल में रखकर एक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म बनी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। लेकिन क्योंकि डेविड ये अच्छे से जानते थे कि अमिताभ सर का इस वक्त का जो पीरियड है वो कुछ खास नहीं चल रहा है, और सिर्फ उन्हीं के बलबूते पे पिक्चर को हिट कराना ये पॉसिबल नहीं है, इसी के चलते उन्होंने गोविंदा जी से साइड सपोर्टिंग रोल के तौर पर अपनी फिल्म में आने के लिए रिक्वेस्ट करी। और गोविंदा जी भाई उस समय को सुपरस्टार थे, लेकिन अपनी दोस्ती के चलते उन्होंने इस रोल के लिए हामी भर दी। लेकिन रेस्ट ऑफ हिस्ट्री ये सब तो हम जानती हैं भाई। जैसा कि हमने देखा भी है, गोविंदा ने अपनी दमदार एक्टिंग के चलते अमिताभ सर के उस पूरे रोल को पिक्चर में खा ही लिया, जिसका जिक्र तो हर एक बॉलीवुड एक्टर उस समय का आज भी करता है कि स्क्रीन पर गोविंदा अपने साथ वाले एक्टर को खा ही जाते हैं, क्योंकि इनका चार्म ही कुछ ऐसा है जो अपने सामने होते हुए भी किसी एक्टर को होने तक नहीं देता। पब्लिक भी टीवी स्क्रीन पर सिर्फ उन्हीं को देखने के लिए अपनी नजरें टीवी से गड़ाई रहती हैं, और अगर आगे भी इनको फिल्मों के अच्छे खासे ऑफर हुए तब भी हम गोविंदा जी को देखने के लिए, सिर्फ उन्हीं को देखने के लिए अपनी जेब से पैसा ढीला करेंगे। खैर, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बाद उनकी सन 1999 फिल्म आई थी हसीना मान जाएगी, 2000 में कुंवारा, 2001 में जोड़ी नंबर 1, और साथ में ही क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। फिर 2003 में एक और एक 11, और उसके बाद इनकी लास्ट फिल्म, जो कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो लास्ट फिल्म थी, पार्टनर, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी। लेकिन इसके बाद भी गोविंदा ने टोटल 17 फिल्मों के बाद 18वीं फिल्म 2009 में की थी डेविड धवन के साथ में, जिसका नाम था डू नॉट डिस्टर्ब। लेकिन वो फिल्म एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई, जिसे किसी ने नोटिस तक नहीं किया।
और तब से इन दोनों के बीच की जुगलबंदी पे बनी कोई दूसरी फिल्म देखने को भी नहीं मिली। डेविड धवन और गोविंदा के बीच की बस 2 पिक्चर थी जो फ्लॉप साबित हुई, या कह सकते हो बिलो एवरेज फिल्म थी। एक कुंवारा और दूसरी बिनारसी बाबू। बाकी इन दोनों की जोड़ी पे बनी हुई सारी फिल्में सुपर डुपर हिट रही थी। खैर अभी तक के लिए इस एपिसोड में इतना ही। बाकी इसके आगे के गोविंदा के सफर को हम बताएंगे गोविंदा फिल्मी सफरनामा सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम बात करेंगे कि किस वजह से गोविंदा और डेविड के बीच में ये वर्तमान का फासला ये कैसे आया और क्या रही थी वजह जिससे गोविंदा का डाउनफॉल हो गया। तो जानने के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट लतीफ रिव्यू में, और बने रहने के लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके और हम आपस में कनेक्ट रह के ऐसे ग्रो करते रहे और एंजॉय करते रहे। बाय, क्या मिलते हैं आप न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और समय पर उनसे बातें जरूर करते रहिए। शुक्रिया।